वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख लेना, क्योंकि मैराथन क्लासेज हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ध्यान से देखना, जो प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना, जो आते हैं उन्हें चाहे आप स्किप कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमने भक्ति काल भी देख लिया है, आदि काल भी देख लिया, रीति काल भी देख लिया है, भारतेंदु भी देख लिया, द्विवेदी भी देख लिया। अब क्या बचा है, हम पहले देख लिया हमने यहाँ पर उपन्यास, आदि कहानियाँ भी देख ली थी, आदि आगे देख लेते हैं हम अब। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? तो ताई, रक्षाबंधन, विधवा, ये तो कौशिक जी की कहानी होगी, परंतु जो पुरस्कार कहानी है ये कौशिक जी की नहीं होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 37। इसमें क्या पूछा गया है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वो बताना है। तो देखिए, जो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, चित्रशाला उनकी कहानी संकलन का नाम है, बिल्कुल सही। हार की जीत के रचनाकार कौशिक हैं, नहीं, ये इनकी कहानी नहीं है, ये सुदर्शन जी की कहानी होगी। कौशिक जी की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, बिल्कुल। कहानियों के विषय कैसे हैं, सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया, ये भी सही होगा। तीनों सत्य हैं, परंतु जो विकल्प भी है ये असत्य हो जाएगा, इनकी रचना नहीं होगी हार की जीत। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। अगर हम सुमेलित करते हैं तो इस प्रकार से आएगा, हार की जीत कहानी किसकी होगी? अभी हमने पीछे देखा, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। फिर मंत्र कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की मंत्र कहानी हो जाएगी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाएगी। ताई कौशिक जी की कहानी हो जाएगी। इस आधार पर सही विकल्प हो जाएगा डी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 39, इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो देखिए, सुदर्शन सुधा है, पुष्पलता है, तीर्थ यात्रा है, मणिमाला, ये नहीं होगा, तो विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। फिर प्रश्न संख्या 40, इसमें क्या पूछा गया है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो जो एथेंस का सत्यार्थी है, इस कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? सुदर्शन, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यहाँ 41, क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रसाद की कहानियों का संकलन कौन सा नहीं है वो बताना है। ज़्यादातर आप मेरी आवाज़ पे फोकस करना, कई बार वीडियो की क्वालिटी भी डाउन आ जाती है, फिर भी आवाज़ जो कह रहा हूँ उस पर फोकस होना चाहिए आपका। 41, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, छाया भी है, परंतु गल्प मंजरी ये नहीं होगा, तो सही विकल्प यहाँ पर सी। प्रश्न संख्या 42, कौन सी कहानी प्रसाद की कहानी नहीं है? तो ममता, प्रतिध्वनि, सालबती इनकी कहानी है, परंतु जो सुजान भगत है ये इनकी कहानी नहीं होगी। फिर प्रश्न संख्या 43 देखिए, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आकाशदीप नामक कहानी के पात्र होंगे, जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये। प्रश्न संख्या 44, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण एवं मधुलिका, तो जो पुरस्कार कहानी है इसके पात्र होंगे ये। सिंहासन विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानी के रचयिता का नाम बताइए। सिंहासन विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो इन सब कहानियों के रचनाकार हो जाएंगे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प सी। विकल्प बी। फिर प्रश्न है 46, निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? निशानियाँ और दो धारा ये उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियों के संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 47, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने का सिद्धस्त माना जाता है? तो ये होंगे पांडे बेचन शर्मा उगर। फिर प्रश्न है 48, सतमी के बच्चे कहानी संकलन है किसका?
7वीं के बच्चे जो कहानी संकलन है राहुल सांकृत्या इनका। अगला है कानों में कंगना कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। 1913 में आई थी और इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है यहाँ 50। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उगरजी का नहीं है? तो जो उगरजी का कहानी संग्रह नहीं होगा तो 2 जख की आग ये है, इंद्रधनुष ये भी है, चॉकलेट ये भी है, परंतु कहानी कौमुदी ये नहीं होगी। प्रश्न संख्या 51। प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? तो ये होगी 1916 से 1936। अगला है 52। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग मिलता है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो देखिए तथ्य क्या है? कहानी मानव जीवन से संबंध हो गई है, बिल्कुल सही। पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, सही है ये। व्यक्ति चरित्र एवं नारी के प्रमुखता दी जाने लगी, नारी को, ये भी सही है। कहानियों में मनोविश्लेषणता की प्रमुखता हुई, नहीं, ये नहीं है इनके दौर के चिन्ह। फिर है 54। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय अवधि क्या मानी गई है? प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय अवधि मानी गई है 1936 से 1950, विकल्प बी। अगला प्रश्न है यहाँ 55। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? तो जो यशपाल हैं ये प्रगतिवादी कथाकार होंगे। प्रश्न संख्या 56। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। जो पर्दा कहानी है यशपाल जी की होगी, विकल्प बी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? तो जो वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, बिपथगा, ये तो 3 तो है, परंतु बिपथगा इनका नहीं है, अज्ञे का होगा। फिर प्रश्न है 58। खितिन बाबू कहानी के लेखक कौन होंगे? तो जो खितिन बाबू कहानी है इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञे। फिर प्रश्न देखिए 59। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन होंगे? यशपाल, विकल्प बी। अगला देखिए 60। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? तो जो कहानी संकलन अज्ञे का नहीं होगा तो वो होगा खंडहर की आत्माएं, इलाचंद्र जोशी की कहानी संकलन है ये। बिपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, ये तीनों ही अज्ञे की कहानियाँ हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 61। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी की कहानी हो जाएगी। फिर है 62। इसमें पूछा गया किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? केस हिस्ट्री, तो ये होती हैं इलाचंद्र जोशी की। 63। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ ये है, आहुति ये भी है, खंडहर की आत्माएं ये भी होगी, और शरणार्थी ये अज्ञे की होगी, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है 64। काम भावना और यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का नाम बताइए। काम भावना और यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं आरसी प्रसाद सिंह, विकल्प बी। फिर है 65। बसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो जो बसीयत कहानी है इसके लेखक हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या देखिए 66। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विषम साहनी इसके कहानीकार होंगे, अहम ब्रह्मास्मि। अगला देखिए 67। इसमें पूछा गया इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? तो जो यथार्थवादी कहानीकार के वर्ग में नहीं होंगे तो वो होंगे इलाचंद्र जोशी, बाकी होंगे इसके अंतर्गत भगवती चरण वर्मा है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, जानकी वल्लभ शास्त्री ये होंगे। अगला देखिए 68। इसमें पूछा गया इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो इलाचंद्र जोशी हैं, ये होंगे आपके मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, विकल्प डी सही है। फिर प्रश्न है 69। पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? पहले तो ध्यान रखिए द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन है संगीनों का साया। किसकी कहानियों का संकलन होगा ये? प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 70। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किया श्री राम शर्मा के द्वारा, विकल्प ए।
किसी भी तरह के नोट्स इत्यादि चाहिए हिंदी साहित्य से संबंधित तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 76 517 294, इस पर व्हाट्सएप करना, सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी आपकी। अगला है 71, जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है किसकी? तो जो जेपी श्रीवास्तव है ये एक तरह से व्यंग्य हास्य व्यंग्यकार कहानीकार माने जाते हैं, डी सही है। अगला है 72, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? तो जो हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आते तो ये हो जाएंगे जैनेन्द्र, विकल्प सी। अगला है 73, इसमें पूछा गया है नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो जो नई कहानी का प्रारंभ 1950 से माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। फिर प्रश्न है 74, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है? तो नई कहानी के संबंध में ये कथन कहा गया है। अगला है 75, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, ये कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन हो जाएगा। अगला है 76, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? नई कहानी, विकल्प बी। अगला देखिए 77, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का होगा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ये कथन हो जाएगा। फिर है 78, इसमें पूछा गया है नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं या आधारित है, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा आपका मार्कंडेय का। कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1955 से, विकल्प बी। इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, ये तो इनकी कहानी होंगी, परंतु मुर्दासराय इनकी कहानी नहीं है, विकल्प डी होगा सही विकल्प। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न दिखेंगे परीक्षा में। अगला देखिएगा यहाँ, शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? तो जो मुर्दासराय है ये शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहाँ 82, जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, जैनेन्द्र होंगे ये। फिर आगे है कहानी का नाम और कहानीकार, इनका हम मिलान कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा की। फिर बहादुर कहानी किसकी होगी? ये हो जाएगी विषम, इनकी क्या नाम, इसको छोड़ देते हैं पहले। चीफ की दावत की कहानी किसकी है? विषम साहनी की है। टूटना राजेंद्र यादव की। बहादुर कहानी अमरकांत की होगी, ये ध्यान रखिए आप। चार का एक। टूटना राजेंद्र यादव की, बहादुर अमरकांत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर प्रश्न 84, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन हैं? तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ होंगी। जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये है सूर्यवाला की कहानी। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? जो जैनेन्द्र है ये मनोविश्लेषणवादी है, इसलिए नहीं जुड़े हैं। बाकी मोहन, राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत ये जुड़े हुए हैं। प्रश्न है 87, राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा निर्वंशिया और तलाश कहानियाँ हैं कमलेश्वर जी की, विकल्प बी। फिर प्रश्न है यहाँ पर कहानीकार और कहानी को मिलाना है। जिंदगी और जोंक ये अमरकांत की कहानी हो जाएगी। छुट्टी का एक दिन, उषा प्रेमवदा, मिस पाल ये हो जाएगी मोहन, राकेश, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह इनकी कहानियाँ। 4 कहानियाँ यहाँ से निकल रही है, ध्यान से देखना। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है कहानी की लेखिका मनु भंडारी होंगी, विकल्प बी, विकल्प ए। फिर है 90, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मनु भंडारी का नहीं है? यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु ये तो इनके हैं, परंतु डार से टूटी ये इनका नहीं होगा, विकल्प डी। मलबे का मालिक, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मलबे का आदमी ये मोहन, राकेश का कहानी हो जाएगी।
फिर है 92, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? देखिएगा, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, ये सारी की सारी कहानी संकलन मोहन राकेश की होगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। फिर है 93, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? नहीं, देखिए, राजा निर्वंशिया है, बयान है, खोई हुई दशाएं हैं, नए बादल, ये नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ पर जो सही विकल्प है विकल्प डी। अगला है सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो जो सचेतन कहानी के प्रवर्तक होंगे महीप सिंह होंगे, विकल्प डी। महीप सिंह कौन सी पत्रिका के संपादक थे? महीप सिंह आधार पत्रिका के संपादक थे, विकल्प सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, विकल्प बी। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका। समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971 में। कहानी का प्रवर्तन डॉक्टर नामवर सिंह किसके अनुसार मानते हैं? कहानी का प्रवर्तन डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं निर्मल वर्मा से, विकल्प डी। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे? सचेतन कहानी से। टूटना कहानी के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का कहानी संकलन है? दूधनाथ सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? राजेंद्र उपाध्याय। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? हिडिंबा के गांव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? मालती जोशी। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? प्यार की बातें। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? अखिलेश, इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? रात भर छत पर, ये नहीं है। बाकी नील गाय की आंखें, राजा का चौक, निकम्मा लड़का, ये तीनों तो होंगे। अब यहाँ पर हो गई सारी कहानियाँ कंप्लीट, ठीक है। इसके पश्चात अब हम रुक करेंगे नाटकों की तरफ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा हम आज कवर कर लेंगे। जिसने ये देख लिया ना उसका समझ लेना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा परीक्षा में। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर, हिंदी नाटकों का विकासक्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए। प्रश्न है 2, 1900 से लेकर 1950 तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? प्रसाद युग। जैसे कहानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, उसी प्रकार से नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं प्रसाद। इनका अलग से दौर रहा है नाटकों में। आई थिंक आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही हो। अगला है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया? ये किया गया संस्कृत से हिंदी में। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो जो भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है तो ये होगा पाखंड विडंबन, ये मूल नहीं है। नील देवी सती प्रताप, अंधेर नगरी, ये मूल नाटक होंगे। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु नाम से। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु की होगी। फिर है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? कारवां, ये भुवनेश्वर का होगा, भारतेंदु का नहीं। बाकी सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये तीनों तो होंगे इनकी। विषयस्य भीष्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के भी नाटककार होंगे। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो ये किया पाखंड विडंबन नाम से, विकल्प ए। चौर पंचाशी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो ये विद्या सुंदर नाम से, विकल्प ए। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की? नहुष।
यहाँ से आपके भारतेंदु के पिता का नाम पता चल रहा है ना। फिर है 12, किस नाटककार ने नाट्यशिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? तो ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। जानकी मंगल 1868 नामक नाट्यकृति के रचयिता कौन है? जानकी मंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र का वर्णन किया है? अंधेर नगरी। तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? लाला श्रीनिवास दास। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक परस्त्रीगमन की बुराइयों को उजागर करता है? बूढ़े मुँह मुहासे लोक देखें तमाशे। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? कौन सा नहीं, कौन सा है? राधा कृष्ण दास का। महारानी पद्मिनी है, दुखिनी वाला है, महाराणा प्रताप ये है। तो सभी के सभी होंगे विकल्प, ये सभी हैं। फिर है 21, जेपी भी बोलते हैं श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? पीछे ही बताया था आपको, प्रहसन लेखक हैं ये। फिर है नाटक और नाटककार का मिलान करना है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा। अमर सिंह राठौर ये राधाचरण गोस्वामी जी का हो जाएगा। दुमदार औरत ये जेपी श्रीवास्तव का हो जाएगा। दुखिनी वाला राधा कृष्ण दास का हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखना, 4 प्रश्न का निर्माण यहाँ से हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा हेतु। फिर है 23, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो जो बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं होगा तो वो होगा तप्ता संवरण। बाकी बृहन्नल्ला, बेणी संहार, कलिराज की सभा, ये तीनों तो इनके नाटक होंगे। भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? तो यह था व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। फिर प्रश्न है 25, 4 बेचारे और उज्जवक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? पांडे बेचन शर्मा उगर। फिर है 26, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है? अंतर्द्वंद ये भी है, चरित्र चित्रण ये भी है, कार्य व्यापार ये भी है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर प्रश्न संख्या 27, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो यह है दुखांतक, मतलब जिसका अंत दुखांतक होता है उसे दुखांतक कहा जाता है। अगला है 28, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, देखिए फिर से पंक्ति पढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और पारसी और प्राचीन नाटकों का उद्गार किया। ये किस आलोचक का कथन होगा? रामविलास शर्मा का। फिर है 29, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये कथन प्रसाद जी का किस रचना के अंतर्गत है, किस नाटक के अंतर्गत है? विशाख, विकल्प डी। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ऐतिहासिक वर्ग के ऐतिहासिक हैं ये। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो जो स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, अजातशत्रु है, परंतु हर्षवर्धन नहीं होंगे। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्याओं को प्रसाद जी ने किस नाटक में चित्रित किया है? ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन होगा तो वो इस प्रकार से, उनके नाटकों में गीत नहीं है, उनके नाटकों में गीत हैं। जो सत्य कथन है वो इस प्रकार से हैं, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, उन्होंने अपने नाटकों का प्रसादांत बनाया है। उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है। फिर है अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है? तो प्रसाद जी का होगा ये।
अंतर्द्वंद, संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र्य किस जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? जयशंकर प्रसाद। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राणी क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त नाटक का ये कथन होगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये कथन किसका है? प्रसाद का है, चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक से। फिर है अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये होगा आपका चंद्रगुप्त। फिर 39 प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं? उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है और कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, ये भी सही है। इसलिए जो सही विकल्प होगा विकल्प डी होगा। अगला है 40, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? आम्बिक है, सिंहरण है, कार्नेलिया भी है, परंतु मुदगल नहीं होगा। विकल्प सी मुदगल किस कहानी का है, किस नाटक का है? स्कंदगुप्त। अगला है इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, रामगुप्त है, परंतु पृथ्वीसेन नहीं है, ये किसका है? स्कंदगुप्त का है। फिर प्रश्न है 42, इसमें पूछा गया है प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? ध्रुव स्वामिनी, विकल्प सी। प्रसाद जी के एकांकी का नाम क्या है? एक घूंट, यह इनकी एकांकी का नाम होगा। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन से हैं? करुणालय। इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? विष्णु प्रभाकर नहीं है। फिर है 46, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? प्रसाद युग के। गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? सिंदूर की होली। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है? हरिकृष्ण प्रेमी। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? रक्षाबंधन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस कहानी की विषय वस्तु बनाया गया है? सन्यासी। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? सिंदूर की होली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है? शेर गोविंददास। शिशुगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की? सेठ गोविंददास। फिर यहाँ पर नाटककार और नाटक। वत्सराज ये किसका नाटक होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। आन का मान ये हरिकृष्ण प्रेमी। त्याग और ग्रहण ये सेठ गोविंददास। अंगूर की बेटी ये आपका गोविंद वल्लभ पंत। अंजू दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्यकृति है? उपेंद्रनाथ अश्क। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, ये सारे के सारे। पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अश्क। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की? दशरथ ओझा। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन होंगे? विष्णु प्रभाकर। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? युगे युगे क्रांति। कोडनाटक नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना गया है? 1950। फिर है प्रभुसत्ता, संपन्न शासक और गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? कोणार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
शारदिया नाटक के रचयिता कौन होंगे? जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे। नाटक का नाम और नाटककार का नाम। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंधा युग धर्मवीर भारती। आठवां सर्ग मुद्रा राक्षस, नहीं, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। तेंदुआ मुद्रा राक्षस। 4 का बी, ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न देखिएगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ऊपर ही हमने देखा मोहन राकेश। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। नंद और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर जाता है तो सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। ये कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो यह है लहरों के राजहंस के संबंध में, विकल्प सी। लहरों के राजहंस नाटक, जो लहरों के राजहंस नाटक है, इसका नायक नंद किसका प्रतीक है? संयमशील मानव का प्रतीक है ये। फिर है 73, इसमें पूछा गया है मादा कैक्टस के रचयिता कौन होंगे? मादा कैक्टस नामक नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? अंधा युग। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक होगा? शंकर शेष का। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। रस गंधर्व और बुलबुल सराय नामक नाटक किसके होंगे? मणि मधुकर के। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अगर हम करते हैं तो यूर्स फेयरफुली, मुद्रा राक्षस देवयानी का कहना है रमेश बख्शी, नायक खलनायक सुरेंद्र वर्मा, और रस गंधर्व ये आपका मणि मधुकर। अगला देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह का नाटक है। पेपर बेट ये लक्ष्मी रमेश बख्शी का है। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? नेफा की एक शाम। अंधेर नगरी नाटक की रचना वर्ष कब की है? 1881। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की? अंधेर नगरी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1934। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? विजया नहीं है, बाकी सुभाषिनी, अलका कल्याणी है। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? चंद्रगुप्त। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? अंधा युग। कौन सा पात्र अंधा युग का नहीं है? युत्सु है, गांधारी है, अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह नहीं होंगे। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5। फिर है 93, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? अंधा युग। महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे के। आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश का। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की? 1969 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटक जारी है रचना किस विधा की है? कविता विधा की है। किसकी है रचना ये? जगूड़ी जी की। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? मोहन राकेश। दीपदान और बादल की मृत्यु किसका नाटक है? ये नाटक संकलन रामकुमार वर्मा। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर। इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? तो एकांकी। चतुर्भुज महाशय किस विधा की रचना है?
एकांकी। मुझे जीने दो के रचयिता कौन है? रेवती शरण शर्मा। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र भारत का है? सत्येंद्र शरद का है। शोहदा। लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? उपेंद्रनाथ अश्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प डी। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? विजय किसकी? ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? तो ये हो जाएगी विष्णु प्रभाकर। कौन सी कृति उपेंद्रनाथ अश्क की नहीं है? क्रांतिकारी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? कौमुदी महोत्सव। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? चतुष्पथ। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने के कारण किस में बाधा पड़ती है? अभिनेता और रंगमंचता। भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया है? 3। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग में होता है उसे क्या कहा जाता है? रंगशीर्ष। तो देखिए ये थे यहाँ तक हमारे जो नाटकों वाला पोर्शन, ये भी समाप्त हो गया है। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे ये परीक्षा में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उनकी पिक दिखा देता हूँ। ये हैं वो नोट जो हमारी टीम के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी के तौर पर है, कोई भी क्वेरी रहेगी जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया 76517294, इस पर करिएगा व्हाट्सएप और सारी इसकी जानकारी ले लीजिएगा। काफ़ी मदद करेंगे आपको ये परीक्षा में, ठीक है। तो अगर लेना चाहते हैं तो समय रहते आप इनको ले सकते हैं।